नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया आरआरबी ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2, जिसमें आज देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 13। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि एक अवधि वर्षों में ज्ञात कीजिए, यानी समय ज्ञात कीजिए, जिसमें 1200 की धनराशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2220 हो जाएगी। यानी यहाँ पर जो है वो मूलधन दिया हुआ है, 1200 दिया हुआ है, और मिश्रधन भी दिया हुआ है। मिश्रधन कितना दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है 2220 दिया हुआ है। दर कितना दिया हुआ है? तो दर दिया हुआ है 20%। तो साधारण ब्याज जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो साधारण ब्याज हो जाएगा 2220 माइनस 1200, यानी 1020 हो जाएगा। अब समय निकाल देना है। समय बराबर फार्मूला होता है ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर होता है। ब्याज कितना है? 1020 है, गुना 100 हो गया, मूलधन 1200 हो गया, अब गुना दर कितना है? 20 है। कैलकुलेट कीजिएगा, 4.25 जो है वो वर्ष आएगा, 4.25 वर्ष। आंसर हमारा सी हो जाएगा। एक ठोस बेलन का आयतन 5852 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 38 सेंटीमीटर है। ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अब दिया गया है बेलन की ऊंचाई, तो ऊंचाई जो है वो दिया गया है 38 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 38 सेंटीमीटर। आयतन कितना दिया गया है? आयतन जो है 5852 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। अब बेलन के आयतन बराबर होता है कितना? पाई यानी 22/7 गुना आर स्क्वायर गुना ऊंचाई होता है 38 बराबर कितना है? 5852। यहाँ से आर स्क्वायर निकल जाएगा, तो आर स्क्वायर 5852 गुना 7/22 गुना 38। आर स्क्वायर बराबर 49। आर बराबर कितना आ गया? तो आर बराबर जो है वो 7 आ गया। क्या है? 7 आ गया, या 49 भी रख सकते हैं। आर बराबर क्या है? 7 आ गया। अब कह रहा है कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो क्या होगा? यहाँ से निकाल लेते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर जो हो जाएगा फार्मूला 2πr इंटू एच प्लस आर होगा। मान रख देते हैं 2 गुना 22/7 गुना 7 38 प्लस 7, ये हो जाएगा, कैलकुलेट कीजिएगा, 1980 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1980 सेंटीमीटर स्क्वायर ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग पुत्र की वर्तमान आयु के 4 गुने से 18 वर्ष अधिक है। अब माना कि पिता की वर्तमान आयु कितनी है? 1 वर्ष है। पुत्र की वर्तमान आयु कितना है? 22 वर्ष है। ये सभी जो है वो वर्तमान में। क्या है? वर्तमान में। अब प्रश्न में कह रहा है x प्लस वाई बराबर 4y प्लस 18। क्या है? x प्लस वाई बराबर 4y प्लस 18। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 4y बराबर 18, x माइनस 3y बराबर 18। ये इक्वेशन 1 हुआ। आगे कह रहा है 5 वर्ष बाद पिता की आयु का 4 गुना पुत्र की आयु के 14 गुने से 8 वर्ष कम होगा। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु के बीच का अंतर कितना है ये बताना है। तथा अब कह रहा है कि 5 वर्ष बाद यानी x+5 इंटू 4 बराबर y+5 के 14 गुना से 8 कम है। यही कह रहा है प्रश्न में। जब इसे हल करेंगे तो 4x प्लस 20 बराबर 14y प्लस 70 माइनस 8, ये हो जाएगा 4x माइनस 14y बराबर 62 माइनस 20। 4x माइनस 14y बराबर 42। ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। क्या है? सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को हल करेंगे। हमारे पास 2 इक्वेशन आ गया है, x माइनस 3y बराबर 18 और एक आ गया है 4x माइनस 14y बराबर 42। ये दूसरा आ गया। अब समीकरण 1 को जो है 4 से गुना करके समीकरण 2 घटा देंगे, हमारे पास आ जाएगा 2y बराबर 72 माइनस 42। y बराबर जो हो जाएगा 30/2 यानी 15। y का मान आ जाएगा जब रखेंगे समीकरण 1 में, x का मान आ जाएगा 63। कह रहा है कि अंतर, तो 63 माइनस जो है वो 15 कितना? 48 हो जाएगा। आंसर हमारा डी हो जाएगा। एक आदमी को 14 घंटे में 222 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह इस दूरी को 2/3 निर्दिष्ट समय के
3/7 समय में तय करता है, तो शेष दूरी को बचे हुए समय में तय करने के लिए उसकी चाल जो है वो कितनी होनी चाहिए। तो शेष दूरी क्या है, शेष दूरी कितना है, 222 गुना 1/3 बराबर 74 किलोमीटर। शेष समय बराबर हो जाएगा 14 गुना 4/7 बराबर 8 आवर्स। तो चाल कितना हो गया, ये हो गया 74/8, 9.25 किलोमीटर पर आवर, 9.25 किलोमीटर पर आवर। जब 1272, 2636 और 4209 को सबसे बड़ी संख्या 1 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 22 होता है। 3x - 14 22 का मान जो है वो ज्ञात करना है। तो यहाँ जो है सबसे पहले 2676 - 1272, ये आ जाएगा 1364। अब 4209 2636 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1573। 4209 - 1272 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2937। ये तीनों को एक दूसरे से घटा देना है। उसके बाद HCF निकालना है इन सब को, 1364 को, 1573 को और ये 2937 को। तो कितना हो जाएगा, 11 HCF होगा। यही हमारा जो है वो क्या आएगा, ये x हुआ। कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 22 होता है, x से विभाजित किया जाता है। x तो हमारा आ गया जो HCF होगा। अब होगा प्रत्येक स्थिति में जो है शेषफल 22 होता है, यानी 2636 बराबर 11 गुना 239 प्लस 7 होता है। यहाँ 22 बराबर प्रत्येक स्थिति में क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। 2636 को करेंगे 11 गुना 239 प्लस 7 कितना है, तो 22 बराबर क्या आया, 7 है। प्रत्येक स्थिति में 7 जो है वो शेषफल आया। अब यहाँ जो क्या करते हैं कि प्रश्न पूछ रहा है 3x - 14 मान रख देते हैं 3 गुना 11 माइनस 14 गुना 7, ये हो जाएगा कितना, 65। क्या है, वो भी माइनस में। आंसर हमारा हो जाएगा ए, क्या है, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जनशक्ति में कमी होने के कारण एक कारखाने में उत्पादन 10% कम हो जाता है। मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए कार्य समय में कितने प्रतिशत की वृद्धि जो है वो की जानी चाहिए। अभिष्ट वृद्धि प्रतिशत बराबर सीधे 10/100 - 10 गुना 100 कर दीजिए, यह हो जाएगा 1000/90 यानी 11.1/9%। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। एक दुकानदार जो है किसी वस्तु का मूल्य 3930 अंकित करता है। यदि 40% की छूट देने के बाद भी उसे लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य जो है वो 3930 है और उस पर छूट जो दे रहा है वो कितना दे रहा है, 40% है। यानी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, 3930 गुना 60/100, क्योंकि 40% की छूट है तो ये हो जाएगा 2358 रुपया। अब लाभ हो रहा है कितना, 20%, 20%। अब विक्रय मूल्य दिया हुआ है, यहाँ से क्रय मूल्य निकल जाएगा 2358 गुना 100/120, क्या है 20, ये हो जाएगा 2358 और ये कट जाएगा 10/12, कैलकुलेट करेंगे 1965 रुपया आएगा। कितना, 1965। आंसर हमारा डी हो जाएगा, क्या है 7 के डी। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 46% और 54% अधिक है, उन दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। माना कि तीसरी संख्या जो है वो 100 है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगा, पहली संख्या, ये तीसरी संख्या है, क्या है तीसरी संख्या। पहली संख्या बराबर जो हो जाएगा 100 गुना 146, 46% अधिक है, 100 गुना 146, ये हो जाएगा 146। और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या 54%, ये है 154, तो हो जाएगा 146, क्या है 146/154 यानी 73, 73/77, 73/77 का है ऑप्शन बी, क्या है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 80% खर्च करता है, वह प्रति माह 6738 बचाता है, उसका मासिक खर्च जो है वो कितना है। तो माना कि आय जो है वो कितना है, 100% है, खर्च कितना है 80% है, बचत कितना कर रहा है, तो बचत जो है वो 20% कर रहा है। 20% जो है वो दिया हुआ है कितना, 6738 दिया हुआ है। 80% बराबर कितना हो जाएगा, 6738 गुना 80/20,
20 बराबर 26,952 हो जाएगा। 26,952 मासिक खर्च कितना हो गया? 26,952। अगला प्रश्न है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर प्लस मैंने भाग जो है कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। इसे लिख सकते हैं 1/cos थीटा माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा के स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर भाग जो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा के स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा के स्क्वायर भाग जो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा से। और सिंपली कर सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा के होल स्क्वायर, अब बटा ये हो जाएगा कितना कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1/cos स्क्वायर थीटा। भाग में है तो 1/cos स्क्वायर थीटा कर देते हैं। ये हो जाएगा कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर बटा cos 4 थीटा। ये हो गया cos 4 थीटा बटा cos 4 थीटा, काट देंगे इक्वल टू 1 हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। एक कार्यालय में 22 स्टाफ सदस्यों का औसत वेतन 81,400 था। यदि स्टाफ और वाइस चेयरमैन का औसत वेतन 89,600 था तो वाइस चेयरमैन का जो है वेतन कितना होगा? वाइस चेयरमैन का वेतन जो हो गया वो कितना हो जाएगा 22 प्लस 1 इंटू 89,600 माइनस 22 गुना 81,400। जब इसे कैलकुलेट कीजिएगा 2,70,000 आ जाएगा। 2,70,000 ऑप्शन जो है वो ए होगा। 6 वर्षों के लिए 3% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर उधार ली गई राशि 3,000 पर साधारण ब्याज जो है हमें ज्ञात करना है। तो सिंपल सी है 3,000 गुना 6 गुना 3 अब बटा 100 बराबर कितना हो जाएगा 540 हो जाएगा। नेक्स्ट है एक समबाकार आइसक्रीम की धारिता 66 सेंटीमीटर क्यूब है। इसके आधार की त्रिज्या क्या होगी यदि इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर हो? अब प्रश्न में शंक्वाकार आइसक्रीम की धारिता 66 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी 1/3 इंटू 22/7 गुना आर स्क्वायर गुना 7 बराबर दिया हुआ है क्या है 66 दिया हुआ है। यहाँ से निकल जाएगा 22/3 आर स्क्वायर बराबर 66, क्योंकि 7 कट गया। आर स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा कितना हो गया आर स्क्वायर बराबर 66 गुना 3/22 बराबर 9। आर बराबर √9 यानी 3 हो गया। शंक्वाकार आइसक्रीम के आधार की त्रिज्या कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर। आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला है 2 वर्षों के लिए 7% प्रति वर्ष ब्याज की दर पर उधार ली गई राशि 3500 पर साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज बराबर सिंपल सा क्या हो जाएगा 3500 गुना 2 गुना 7 अब बटा 100। ये हो गया काट पीट कीजिएगा 450 आ जाएगा, बी होगा। ए स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक वर्ग से उस वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं पर बने एक अन्य वर्ग को निकालकर हटा दिया जाता है। वर्ग में शेष बचा क्षेत्रफल जो है वो क्या है? तो हमें ए स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक वर्ग में उस वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बने एक अन्य वर्ग को निकालकर हटा दिया जाता है। यहाँ पर जो है एक सिंपल पहले फिगर ड्रा करते हैं ताकि ज़्यादा अच्छे से जो है वो समझ में आएगा। एक वर्ग है यहाँ पर और इसके मध्य बिंदु से मिलाने वाला है, यहाँ से जो है वो मिलाने वाला। तो यहाँ पर है ABCD वर्ग है और हो जाएगा यहाँ पर EFG और H जो है इसका है। अब कह रहा है कि निकाल कर हटा देगा तो वर्ग शेष बचा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? हमें इसका क्षेत्रफल जो है निकालना है। ये जो है यहाँ पर ये है क्षेत्रफल से निकालना है, ये वाला क्षेत्रफल निकालना है। ये जो बचा हुआ बीच वाला तो जो है काट कर निकालेंगे। तो आइए देखते हैं वर्ग ABCD का क्षेत्रफल। ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर वर्ग इकाई। अब वहाँ से क्या है कि भुजा इससे निकल जाएगा, भुजा बराबर √A स्क्वायर बराबर A इकाई। वर्ग EFGH
का विकर्ण जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, विकर्ण बराबर ए इकाई हो गया। तो ई एफ जी एच का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, हाफ ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर बटा 2 वर्ग इकाई हो जाएगा। अब शेष कितना बचा, शेष वर्ग का क्षेत्रफल, शेष वर्ग का जो है वो क्षेत्रफल ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा, ए स्क्वायर बटा 2। ये देख के भी बना सकते थे, आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। क्योंकि ये देखिए इसका जो है कह रहा है कि विकर्ण कितना हो जाएगा, इसका विकर्ण है एक दूसरे से अति पर कितना ए हो जाएगा, क्योंकि यही तो ए दिया भी है, ए स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्ग का, तो भुजा निकल गया, तो यही भुजा जो है इसका ना विकर्ण हो जाता है। तो विकर्ण हो जाएगा तो हमें क्षेत्रफल निकल जाएगा, वही से घटा देंगे, आंसर हमारा बी हो जाएगा। कितनी धनराशि जब जो है 4 वर्ष के लिए 6% की ब्याज दर पर उधार दी जाती है तो 5 वर्षों में 4.5% की दर से 800 पर मिलने वाले ब्याज के बराबर ब्याज अर्जित करेगी। यहाँ पर हो जाएगा माना कि मूलधन जो है वो x है, x गुना 4 गुना 6 बटा 100 बराबर है 800 गुना 5 गुना 9 बटा 100 गुना 2। बस ये दोनों को बराबर कर देना, x का मान निकाल लेना है। काफ़ी आसान प्रश्न है। x बराबर जो हो जाएगा इधर कितना 750 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित का मान क्या होगा, बस सिंपली जो है इसका एलसीएम ले लेंगे, नीचे वाला को तो 12 आ जाएगा। अब 6 दूनी दूनी 8 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, माइनस 12, ये हो गया 20 माइनस 12 बटा 12 यानी 8 बटा 12। आंसर हमारा सी हो जाएगा। एक विद्यालय की क्रिकेट टीम के 9 सदस्यों का भार जो है 50, 63, x 62, 64, 48, 51, 55, 48। यदि माध्य भार 56 किलोग्राम है तो x का मान खाली स्थान होगा। तो ये हो जाएगा 50 प्लस 63 प्लस x प्लस 62 प्लस 64 प्लस 48 प्लस 51 प्लस 55 प्लस 48 अब बटा जो है 9। जब इसे करेंगे तो दिया हुआ सॉरी बराबर यहाँ पर 56 जो है दिया हुआ है, और जब इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 441 प्लस x बराबर 56 और 9 उधर चला जाएगा, यहाँ से x का मान निकल जाएगा 504 माइनस 441, ये हो जाएगा 63। आंसर हमारा क्या है, डी हो जाएगा। जब एक टीवी का विक्रय मूल्य जो है 18,700 है तो दुकानदार को 15% की हानि होती है। 15% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे टीवी का विक्रय मूल्य जो है वो कितना होना चाहिए। 85% बराबर जो है 18,700 दिया हुआ है, तो 1% यहाँ से निकल जाएगा, 18,700 बटा 85 यानी 220। 115%, क्योंकि 15% लाभ के लिए कर रहा है, 115% इससे निकाल देंगे। 115% निकालने के लिए 115 गुना 220 कर दीजिए, आंसर हो जाएगा 25,300। 25,300 डी हो जाएगा। किन्हीं 70 मानों का औसत 40 है, यदि प्रत्येक मान को 20 से गुना किया जाए तो नया औसत जो है वो क्या हो जाएगा, तो नया औसत जो हो जाएगा 40 गुना 20 बराबर 800, क्या है 800। आंसर हमारा ए होगा। इतना का मान ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा कितना 9 + 1 × 9 बराबर 9 + 9 बराबर 18, सी हो जाएगा। दी गई आकृति में ए बी और सी डी समानांतर रेखाएं हैं। ओ एक ऐसा बिंदु है जो कोण सी डी ओ बराबर 70 डिग्री और डी ओ बी बराबर जो है कोण डी ओ बी बराबर 100 डिग्री है, तो कोण ए बी ओ का मान क्या होगा। यहाँ पर जो दिया हुआ है एक लाइन ऐसे इस तरह के खींच लिया जाएगा। कह रहा है कि ये जो है वो 100 डिग्री है और सी डी ओ ये जो है ये 70 डिग्री, ये भी जो हो जाएगा वो 70 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर है कि दिया गया है कौन सी डी ओ बराबर 70, तो कौन ओ पी और बी, वो यहाँ पर इसको पी मान लेते हैं, क्या है पी मान लेते हैं। तो कोण ओ पी बी बराबर जो है 70 डिग्री होगा। कैसे होता है, तो एकांतर कोण के कारण, क्या है एकांतर कोण के कारण कोण डी ओ बी बराबर जो है 100 डिग्री। तो यहाँ से निकल जाएगा कोण पी ओ बी बराबर जो है 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री बराबर 80 डिग्री। कोण ए बी ओ बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री प्लस 80 डिग्री।
यानी 180 माइनस 150 बराबर 30 डिग्री। आंसर हमारा सी। दो आभास संख्याओं ए और बी, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन 1 का लघुत्तम समवर्ग 697 है, तो ए माइनस 2b का मान क्या हो जाएगा? दो आभास संख्याओं का गुणनफल ही उसका एलसीएम होता है, यानी ए बी बराबर जो है 697 दिया हुआ है, ए बी बराबर इसको तोड़ देंगे 41 गुना 17 से, जहाँ पर ये ए ग्रेटर बी ग्रेटर 1 है, यानी ए बराबर जो है 41 और बी बराबर जो है 17 है। मान रख देते हैं ए माइनस 2b में, यानी 41 माइनस 2 गुना 17, यानी 17 दूना 34, 41 माइनस 34 कितना हो गया? 7। आंसर हमारा सी हो जाएगा। यदि a बटा बी बराबर 0.25 है, तो इतना का मान जो है हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इसे a बटा बी बराबर 0.25 इसे लिख सकते हैं 1/4। 2a बटा बी बराबर जो हो जाएगा 2/4 हो जाएगा। क्या है? 2/4। अब यहाँ लिखा हुआ 2a प्लस बी, 2a प्लस बी बटा 2a माइनस बी, यानी 2 + 4/2 माइनस 4। तो ये हमारा हो जाएगा कितना? 4 2 6 और 2 - 2 - 2 -3 आ जाएगा। क्या है? -3 आ जाएगा। अब यहाँ से हो जाएगा 2a माइनस बी बटा 2a प्लस बी बराबर -1/3 हो जाएगा। अब -1/3 है, ये है। अब इसमें से जो है 2/9 जोड़ देना है, ये वाला जोड़ देना है, तो 2/9 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 9 -3 प्लस 2, यानी -1/9। आंसर हमारा बी हो जाएगा। निम्नलिखित को हल करना है, काफ़ी सिंपल है, हल कर लीजिएगा। इसका मान जो है वो 1 आएगा। उस बिंदु का नाम क्या है जहां भारत, चीन और म्यांमार जो है वो मिलते हैं? भारत भी मिलते हैं, चीन भी मिलते हैं, म्यांमार भी मिलते हैं, और उस बिंदु को कहते हैं दीफू दर्रा। क्या है? दीफू दर्रा। दीफू दर्रा। दीफू दर्रा एक पहाड़ी दर्रा है जो भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। यह उस त्रिबिंदु क्षेत्र में स्थित है जहां भारत, चीन और म्यांमार की विवादित सीमाएं जो है वो मिलती है। निम्नलिखित में किस एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशकों की संख्या कम कर दी गई? ठीक है, और इसका सही आंसर होगा चार्टर एक्ट 1853। इस अधिनियम ने कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी निदेशक मंडल की संख्या 24 से घटाकर जो है वो 18 कर दी गई थी। इसने यह भी प्रावधान किया कि इन 18 निदेशकों में से 6 को ब्रिटिश क्राउन ताज द्वारा नामित किया जाएगा। कलिंग का युद्ध अशोक द्वारा बौद्ध धर्म अपनाने के किस वर्ष लड़ा गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा 261 ईसा पूर्व में जो है वो लड़ा गया था। यह युद्ध मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग राज्य जो वर्तमान उड़ीसा के बीच हुआ था। कलिंग युद्ध का उल्लेख अशोक के 13वें बृहद शिलालेख में जो है वो मिलता है, और राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में जो है ये युद्ध हुआ था। राज्याभिषेक जो है लगभग 269 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला है सिडबी का पूर्ण रूप क्या है? सिडबी का जो है पूर्ण रूप क्या है? तो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। प्राकृतिक संसाधनों, सिडबी के जो है स्थापना कब हुआ था? ये भी ध्यान रख लीजिए, 2 अप्रैल 1990 ईस्वी में। किसका मुख्यालय जो है लखनऊ में स्थित है, और ये लघु उद्योग क्षेत्र के सर्वोच्च बैंक है। क्या है? सर्वोच्च बैंक है। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन वाला क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। क्या है? प्राथमिक क्षेत्र। जैसे मत्स्य पालन, पशुपालन, वन खनन आदि, ये सब जो है प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। संविधान की उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है? आंसर हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता की। क्या है? आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। भारतीय संविधान में उद्देशिका का भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपनाया गया है, और प्रस्तावना यूएसए के संविधान से अपनाया गया है। देख लीजिए, संविधान की जो उद्देशिका है उसकी जो है भाषा अलग देश से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना जो है वो लिया गया है यूएसए के संविधान से। क्या है? यूएसए के संविधान से। प्रस्तावना को जो है 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है जेएल नेहरू के द्वारा, क्या है? जेएल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार खाली स्थान है, और इसका आंसर हुआ एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। क्या है? एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार। मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाने पर इनमें से कौन सा उत्पाद बनता है? और ये बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण, 2
2mg प्लस O2, ये बनता है MgO बनता है। क्या है? MgO। निम्नलिखित में कौन एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? ये निर्माण करता है घास, हिरन, उसके बाद जो है वो शेर। दी गई अभिक्रिया के लिए सही संतुलित रासायनिक समीकरण का चयन करें। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। आंसर हमारा जो हो जाएगा 35 के सी हो जाएगा। Zn प्लस 2AgNO3, ZnNO3 के होल ट्वाइस प्लस 2Ag। पौधे के तने का प्रकाश की ओर मुड़ना किस हार्मोन के प्रभाव के कारण होता है? आंसर हमारा हो जाएगा ऑक्सिन। क्या है? ऑक्सिन। पौधे की प्रकाश की दिशा में गति करने की इस प्रवृत्ति को जो है प्रकाशानुवर्धन कहा जाता है। आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार जो होता है वो क्या होता है? बढ़ता है। क्या है? बढ़ता है। चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा किसके द्वारा दी जाती है? और दी जाती है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के दिया जाता है। इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को एक दूसरे के लंबता फैलाए, यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा की ओर, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है तथा अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को इंगित करता है। यह उपयोग विद्युत मोटर, लाउडस्पीकर आदि के निर्माण में किया जाता है। पारे की किसी अन्य धातु के साथ मिश्र धातु क्या कहलाती है? तो अमलगम कहलाती है। आंसर हमारा 39 के बी हो जाएगा। डे ब्रॉय ने अपनी तत्वों को वर्गीकरण प्रणाली में कितने तरीकों की पहचान की थी? ये जो है 3 तरीकों को पहचान की थी, Li, N और K। ये पहला, दूसरा CaSr Ba, तीसरा Cl Br और I। ये 3 को जो है वो पहचान किए थे। अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो वो है सरोद के। क्या है? सरोद के। अनुच्छेद 43 राजग्रामों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। यह खाली सिद्धांतों पर आधारित एक निर्देशक है और इसका आंसर होगा गांधीवादी। क्या है? गांधीवादी। गांधीवादी सिद्धांत महात्मा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान स्थापित किया गया था और इन्हें सपनों को साकार करने हेतु उनके कुछ विचारों को निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया था। कौन सा बांध दामोदर घाटी निगम का जो है वो हिस्सा है? तो वो है मैथन बांध। क्या है? मैथन बांध। विशाखापत्तनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? और ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश में जो है वो स्थित है। काकीनाडा तट पर आंध्र प्रदेश में स्थित विशाखापत्तनम बंदरगाह स्थल से घिरा हुआ भारत का सबसे गहरा और प्राकृतिक बंदरगाह है। अगला है भारत रक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? ये लागू किया गया था 1915 ईस्वी में। नेक्स्ट है 20 जून 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के किस जिला में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान 5900 करोड़ से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? आंसर हमारा हो जाएगा सिवान। क्या है? सिवान में। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 कविता संग्रह फिर उगना के लिए किसे चुना गया है? और ये चुना गया है पार्वती तिर्की को। पार्वती तिर्की को। एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनेगा? तो वो बनेगा 40 सेंटीमीटर की जो है वो दूरी पर। यहाँ लेंस की फोकस दूरी f बराबर जो है 20 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी u बराबर -40 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी को दुगुना अगर 2f करेंगे तो कितना होगा? 2 गुना 20 यानी 40 सेंटीमीटर होती है। वस्तु की वक्रता केंद्र 2f पे जो है वो रखा गया है। क्या है? 2f पे रखा गया है। रख देंगे, लेंस फार्मूला से भी लगा देंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यानी हो जाएगा 1/20 बराबर 1/v माइनस 40 हो जाएगा। 1/v बराबर हो जाएगा 1/20 माइनस 1/40। ये कितना हो जाएगा? u v बराबर 40 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो पदार्थ का प्रतिरोध इसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। रो बराबर जो होता है, r बराबर जो होता है रो l बाई ए होता है। तो r प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? l हो गया। तो ये जो है अनुक्रमानुपाती होता है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या है? और ये विधि है मुकुलन। क्या है? मुकुलन है। मुकुलन अलैंगिक जनन का एक विधि है जिसमें जनक जीव के शरीर पर एक उभार या कली विकसित होती है। हाइड्रा में यह कली जनक के शरीर से पोषण प्राप्त करते हुए बढ़ती है और एक छोटे हाइड्रा के रूप में ले लेती है। पादपों में पत्तियों पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों का नाम क्या है? तो वो है रंध्र। क्या है? रंध्र।
पेंटेन C5H12 के कितने सकारात्मक समावयव है? स्ट्रक्चरल आइसोमर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। बामन के जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ब्यूटेन की अगर बात करते हैं तो ब्यूटेन के 2 होता है, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। पेंटेन के 3 होते हैं, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। निम्नलिखित में कौन सी संरचना पादप कोशिका में तो पाई जाती है परंतु जंतु कोशिका में जो है वो नहीं पाई जाती है? तो वो है कोशिका भित्ति। प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना क्या कहलाती है? यह कहलाती है वर्ण विक्षेपण। क्या है? वर्ण विक्षेपण कहलाती है। जब कोई अम्ल किसी धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनते हैं? आंसर हो जाएगा लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। महाराष्ट्र सरकार ने विद्यालयों में किस भाषा को तीसरी सामान्य भाषा बनाया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है हिंदी को। क्या है? हिंदी को। मराठी और अंग्रेजी माध्यम से विद्यालयों में हिंदी की तीसरी भाषा के रूप में समान रूप से पढ़ाया जाएगा, कक्षा 1 से लेके 5 तक। दक्षिण अफ्रीका ने किस देश को हराकर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WC 2025 का खिताब जीता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अश्विनी लोहानी। अश्विनी लोहानी। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2025 के अनुसार ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन रेटिंग में भारत किस स्थान पे है? और ये भारत जो है 11वें स्थान पे है। 13 जून 2025 को ऑपरेशन राइजिंग लॉयन किस देश द्वारा शुरू किया गया है? और ये शुरू किया गया है इजराइल के द्वारा जो है वो शुरू किया गया है। इजराइल द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने के लिए ऑपरेशन राइजिंग लॉयन जो है वो शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के लिए भारत के किस शहर को नामांकित किया गया है? तो ये किया गया है लखनऊ को। क्या है? लखनऊ को। मानव हृदय के दाएं और बाएं पक्षों का विभाजन किस लिए उपयोगी है? ऑक्सीजनित और ऑक्सीजनित रक्त को मिलने से रोकने के लिए। श्वसन के दौरान निम्न में से कौन सा 3 कार्बन वाले अणु जो है वो बनते हैं? तो वो हो जाएगा लैक्टिक अम्ल और पायरुवेट। लैक्टिक अम्ल और पायरुवेट। एक DC मोटर में विभक्त बनाया यानी स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर का क्या कार्य है? सही आंसर हो जाएगा कुंडली में धारा की दिशा को जो है वो उलटना। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की क्या भूमिका है? आंसर हो जाएगा यह पेप्सिन एंजाइम की क्रिया के लिए अम्लीय माध्यम जो है वो क्या करता है? बनाता है, अम्लीय माध्यम बनाता है। अभिक्रिया Cu+H2 में ऑक्सीकारक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? आंसर हमारा जो हो जाएगा A, CuO हो जाएगा। क्या है? Cu हो जाएगा। यदि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है और वस्तु बल की दिशा में 2 मीटर विस्थापित होती है तो किया गया कार्य जो है वो कितना हो जाएगा? तो W बराबर जो होता है F × S होता है। 5 × 2 हो जाएगा 10 जूल हो जाएगा। आंसर हो जाएगा C। जब किसी लक्षण के लिए एक जीव में 2 समान युग्म विकल्पिक होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? और उसे कहा जाता है समयुग्मी, होमोजाइगस कहा जाता है, B कहा जाएगा। मीथेन CH4 एक अणु में कितने एकल सहसंयोजी बंध होते हैं? आंसर हो जाएगा C, 4। कितने होते हैं? 4 होते हैं। निषेचन के बाद पुष्प के इन अंगों पुंकेसर, वर्तिका, वर्तिकाग्र दल और बाह्य दल को क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बाह्य दल के अलावा वे झड़ जाते हैं जो कुछ पौधे में स्थायी हो सकते हैं। निम्नलिखित किसी निश्चित कूट भाषा में इसे इस तरह लिखा जाता है, इसे इस तरह लिखा जाता है तो दी गई भाषा ड्राइव को किस प्रकार जो है कूटबद्ध किया गया है? काफी सिंपल है, आंसर इसका हो जाएगा C। चलिए श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण कीजिए। G से H गया है +1, GHIJK हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हो जाएगा 35 से 32 गया है -3 हो गया, 32 से 29, 29 से 26, 26 से 23, 23 जो है वो 2 में है तो वो में R से शुरू होता है, K से। आंसर हमारा जो है B हो जाएगा। चलिए त्रिक का समान पैटर्न का अनुसरण करना। N से Q गया है +3 हो जाएगा और Q से T गया है +3 हो जाएगा। J से M गया है +3 है, M से V गया है +9 हो जाएगा। क्या है? +9। यानी शुरुआत के पैटर्न में जो है +3 उसके बाद +3 और +9 हो जाएगा। ये हमारा पैटर्न है। यहाँ भी है J से M +3, M से P जो है +3, F से I +3, I से R +9। आंसर यहाँ देखना है F से I
और आई से एल, एफ से आई से एल सब जो है +3 है। अब बी से ई और ई से एन +3 और +9 है। आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखना है 194, 932, 446, 225, 493। यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक, सबसे बड़ी संख्या का पहला अंक 932 के 9 और सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक, सबसे छोटी संख्या जो है 194 है, 194 के दूसरी संख्या भी जो है 9 है, का योगफल क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, बी आ जाएगा। क्या है बी। चलिए इतना के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए, प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरे अंक और दाएं से दूसरे अंक का योगफल क्या होगा। तो 3, 5, 1, 8, 6, 4, 2 को जब है प्रश्नानुसार जोड़े घटाएंगे तो 4, 6, 2, 6, 4, 2, 0 हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है बाएं से दूसरे जो है 6 और दाएं से दूसरे अंक जो है वो है 2, 6 + 2 कितना हो जाएगा 8। आंसर हमारा डी हो जाएगा। एन से ओ गया है +1, आर से एस गया, ये भी जो है वो +1, के से एल गया है +1, ओ से पी गया है +1, यहाँ पर जो है क्यू से आर गया है +1 और यू से बी गया है +1। हमारा डिफरेंस यही हो जाएगा। यहाँ शर्त है AJSPT, AJSPT। यदि पहला अक्षर स्वर है बिल्कुल है और तीसरा अक्षर व्यंजन है, तीसरा अक्षर भी व्यंजन है, तो दोनों अक्षरों को उस तीसरे अक्षर व्यंजन के कूट के रूप में कूटबद्ध जो है वो किया जाना चाहिए। पहला और अंतिम अक्षर स्वर है, दूसरा ये लागू नहीं हो रहा, दूसरा और अंतिम अक्षर स्वर है, ये भी लागू नहीं हो रहा, यानी हमारा शर्त ये लगेगा। तो कह रहा है कि दोनों अक्षरों को उस तीसरे अक्षर व्यंजन के कूट के रूप में जो है किया जाना चाहिए। यहाँ पर ए का जो कूट होगा वो क्या होगा @ होगा, जे का जो है डॉलर होगा, एस का जो है @ होगा, पी का जो है परसेंटेज होगा और टी का जो है वो स्टार होगा। आंसर हमारा आएगा सी आएगा। चलिए श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। के से आई आया है -2, आई से जी गया है -2, जी से ई है -2 करेंगे तो सी हो जाएगा। सब ऑप्शन में सी ही है। दूसरा देखते हैं, एन से एल गया है, एन से जो है वो एल गया है, ये हो गया -2, एल से जे -2, जे से एच -2, एस से -2 होगा, एफ होगा, सी एफ जो है भी 2 में है। चलिए अगला भी चेक करना होगा। पी से एन गया है -2, एन से -2 एल, एल से -2 जे, जे से -2 एच होता है। आंसर हमारा हो जाएगा बी होगा। क्या है बी होगा। चलिए पेट्रोल को इस तरह लिखते हैं PETROL, इसे लिखते हैं ODSQNK। यहाँ पर क्या किया गया है POP -1 ED -1, सभी में जो है वो -1 किया गया है, -1 QR ये सब जो है -1 है। तो अगला भी हमें निकालना है वैकल्पिक VEHICLE, ये हो जाएगा U E हो जाएगा D E हो जाएगा G E होगा H E होगा B E हो जाएगा K और E हो जाएगा D। आंसर हमारा क्या होगा D होगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा और श्रृंखला का तार्किक रूप देखिएगा। तो R से P है -2, फिर -2, फिर -2, फिर -2 करेंगे तो J हो जाएगा। हमारा सभी ऑप्शन में लगभग 3 में ऑप्शन J है। चलिए अगला देखते हैं। T से V गया है +2, TU भी हो जाता है, V से X गया है +2, X से Z गया है +2, अब जो हो जाएगा B हो जाएगा, JB 3 गो में है। E से C गया है -2, C से A गया है -2, A से बाई गया है -2, तो बाई से -2 करेंगे तो W हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो C हो जाएगा। अच्छा इसे RUG को EPS लिखा गया है, RUG को EPS लिखा गया है। चलिए अगर G से ये -2 है, इसकी बात करते हैं तो ये भी -2 है, R से P जो है -2 ही है। तो चलिए COP हो जाएगा, इसका जो है -2 करेंगे तो N हो जाएगा, इसका -2 करेंगे तो A हो जाएगा, इसका -2 करेंगे तो M हो जाएगा। आंसर हमारा D हो जाएगा नैम। यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, गुना और भाग को परस्पर बदल दिया जाए तो समीकरण में जो है प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आ जाएगा। जब बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 6 × 8 + 91 भाग
13 माइनस 30 सोल्व करेंगे 25 आ जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न को भी इसी तरह करेंगे। तो 63 प्लस को माइनस और गुणक भाग, ये भाग हो जाएगा यहाँ पर 63 भाग 9 माइनस 21 प्लस 4 गुना 5, 4 गुना 5 सोल्व कीजिए 6 आंसर आ जाएगा। शब्द लास्टिंग के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएं छोर से दूसरे अक्षर और दाएं छोर से चौथे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर आएंगे? LASTING, इसे जब बदलेंगे तो AGILNST, यह हो गया अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार। बाएं छोर से दूसरे अक्षर G, दाएं छोर से चौथे स्थान L, क्या है? L होगा। G और L के बीच में जो हमारा होगा GHIJK, कितना होगा? 4 होगा। आंसर हमारा जो है वो D हो जाएगा, क्या है? D हो जाएगा। चलिए, प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा यहाँ पर देखना है। प्रश्नवाचक के स्थान पर 65 से 86 गया है, 21 हुआ है, क्या? 21। 86 से 114 गया है, 86 से 114 प्लस 28 प्लस 21 प्लस 28। 114 से 149 गया है, प्लस 35। यहाँ देखें साथ साथ बढ़ रहा है, साथ साथ 191 और प्लस कितना हो जाएगा? ये 49 हो जाएगा, क्योंकि 35 और 35 7 42 और 42 7 कितना होगा? 49। 191 प्लस 49 240 हो जाएगा। आंसर हमारा डी हो जाएगा। 6 मित्र है जो एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर जो है वो बैठे हुए हैं। तो 4 ये मित्र हो गए, 2 6 हो गया। अब कह रहा है कि एस एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है। एस जो है एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है, एफ जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है, यानी यहाँ पर जो हो जाएगा वो जी हो जाएगा। आर और ई के बीच केवल एफ बैठा है, आर और ई के बीच में, यानी आर यहाँ होगा और यहाँ होगा, क्योंकि इसके बीच में जो है एफ बैठा हुआ, ये ई हो जाएगा। चलिए, ई एस का निकटतम पड़ोसी है, बिल्कुल है। आर के दाईं ओर से गिनने पर यहाँ पर कौन बैठ जाएगा? यहाँ पर टी है। आर के दाईं ओर से गिनने पर टी और आर के बीच कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? तो 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। चलिए, प्याज, सब्जी और शर्ट, शर्ट अलग हो जाएगा, सब्जी में ही प्याज आता है। आंसर हमारा डी हो जाएगा। ये जो हो जाएगा ये शर्ट हो जाएगा, सबसे ये अलग, ये प्याज हो जाएगा और ये सब्जी हो जाएगा। यदि इतना इतना को परस्पर बदल दिया जाए, चलिए बदलिए प्रश्नानुसार, तो ये हो जाएगा 16 गुना 2 माइनस 104 भाग 4 प्लस 20। हल कीजिएगा 26 आंसर आएगा। 12 4 160, अगर 12 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर करेंगे तो 144 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 160 आ रहा है, बिल्कुल हो रहा है। बस अंदर वाला को जो है स्क्वायर कीजिए। 6 के स्क्वायर प्लस 11 के स्क्वायर, 36 प्लस 121 आ रहा है 157। उसी तरह 14 और 7 के स्क्वायर कीजिए, ये हो जाएगा 196, ये हो जाएगा 49, दोनों को जोड़िएगा 245 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इतना इतना को ये लिख सकते हैं, ये ही लिख सकते हैं। तो 11 कैसे लिखाएगा? आंसर हो जाएगा जेड जेड लिखाएगा, क्या है? जेड जेड, ये जो है आसान होता है। चलिए, फिर से परस्पर बदलने वाला काफ़ी प्रश्न पूछा जाता है। ये हो जाएगा 456 भागा 4 प्लस 3 गुना 11 माइनस 70 हो जाएगा 77। अगला ब्लड रिलेशन का है, टी प्लस गुना एक्स। टी जो है वो क्या है? वो पिता है किसका? एक्स का। एक्स बाई में, एक्स जो है वो बहन है बाई का, बाई प्लस जेड जो है भाई है जेड। अब कह रहा है कि टी का जेड से क्या संबंध है, यानी ये हमें संबंध जो है देखना है, तो वो पिता का होगा, क्या है? पिता का होगा। चलिए, यहाँ पर देखना है, डी से आई गया है +5 है, एफ से किया गया है +5 यानी +5 का सीरीज है, इसका भी +5 का सीरीज है। तो बी में देख लीजिए, टी से बाई गया है +5 है, भी से ए गया है +5 और डब्ल्यू से बी गया है +5 है। आंसर हमारा बी हो जाएगा। 94 का हमारा जो है ये असत्य हो रहा है, ये सत्य है, ये भी असत्य है, ये भी असत्य है। आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा, क्या है? बी होगा। चलिए, कथन है कि देश सी के सबसे लोकप्रिय ओटीटी प्लेटफॉर्म जो इंटरनेट पर टीवी और फिल्म सामग्री प्रदान करता है, स्ट्रीमिंग ऑन ने हाल ही में 5 प्रमुख फिल्म निर्माताओं के साथ सिनेमा घरों में तथा स्ट्रीमिंग ऑन पर जनवरी 2023 से एक ही तारीख पर उनकी फिल्में रिलीज करने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं।
दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है, ये जो है बताना है। तो होगा सिनेमा घरों द्वारा बेचे जाने वाली टिकटों की संख्या 2023 में कुछ हद तक घट जाएगी। 5 फिल्म निर्माताओं में से प्रत्येक हर वर्ष कम से कम एक फिल्म रिलीज करता है। आंसर हमारा हो जाएगा वो है डी हो जाएगा। एक ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है, OTT पे हुआ है तो सिनेमा घरों में बेचे जाने वाले टिकटों की संख्या 2023 में घट जाएगी। चलिए यहाँ पर प्रश्न का उत्तर देना है कि ऐसी कितनी संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद एक प्रतीक और ठीक पहले भी जो है एक प्रतीक आता है। यहाँ पर जो है एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक जो है ये आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। कथन है सड़क पर गलत साइड में वाहन चलाने से दुर्घटनाएं होती है। धारणा है धीमी गति से वाहन चलाने पर दुर्घटनाएं से बचा जा सकेगा। यातायात नियमों का पालन करने से सड़कें दुर्घटना मुक्त रहेगी। ये हमारा जो है निहित जो हो जाएगा वो केवल 2 हो जाएगा, धारणा 2 होगा। चलिए पारुल उत्तर की ओर चलना शुरू करता है। डायरेक्शन का प्रश्न आसान होता है, आंसर हो जाएगा बी 400 मीटर पूर्व। नेक्स्ट देखते हैं टी से क्यू गया है -3 किया गया है, x से w गया है -1 किया गया है, b से e गया है +3 किया गया है। इसी तरह जो है इसमें -3 +1 और +3 किया गया है। तो अगला जो है इसको भी -3 करेंगे तो a होगा, -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा t होगा और इसका जो है +3 करेंगे तो z हो जाएगा। आंसर हमारा b होगा, ATZ होगा। सभी हरे लाल है, ये जो है वो हरे है, सभी हरे जो है वो लाल है। उसके बाद कह रहा है कि सभी ग्रे जो है वो भूरे है, सभी जो है ग्रे जो है वो क्या है वो भूरे है, क्या है भूरे है, यही कह रहा है ना, सभी ग्रे भूरे है और सभी कुछ लाल भूरे है, कुछ लाल भी जो है भूरे है। तो ये जो हमारा होगा लास्ट वाला जो ग्रे हो गया, कुछ जो है ये भूरे, ये हो जाएगा क्या है ये हो जाएगा। तो कुछ ग्रे हरे हैं, कुछ ग्रे हरे हैं, गलत है। सभी भूरों को लाल होने की संभावना है, संभावित बेन आरेख हो सकता है, कुछ भूरे हरे हैं, ये गलत है। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा, केवल निष्कर्ष सेकंड जो है वो सत्य है। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 13। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।